साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। हेल्थ विथ न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियाँ हम लोग ले रहे हैं उन जानकारियों को हम सब लोग अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि वो लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और स्वास्थ्य की बारीकियों को समझो, जिससे कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इस नाते हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है शेयर करना है इन सारी जानकारियों। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हेल्थ विथ न्यूट्रिशन योगा परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जाना था कि ओमेगा 3 के लाभ क्या हैं, तो आज उसी कड़ी में और कुछ भी जानकारियां लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक के तरफ और कुछ जानकारियां और लेते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों का ये टॉपिक होने वाला है कि क्या पूरक की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो इसी पे हम लोगों का पूरा टॉपिक चलने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फैट के बारे में बहुत कुछ जान लिया है कि अच्छे फैट कौन से हैं, बुरे फैट कौन से हैं, किस चीज में फैट की कितनी मात्रा है। ये सारी चीजें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पिछले कई वीडियोस में इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने जाना है। तो अगर आपसे हम बात करें, तो अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि अब तक जो भी कुछ आप लोगों ने फैट के बारे में जाना है, फैट के बारे में जो भी चीजें समझी है, फैट के बारे में जो भी जानकारियां ली हैं, उनसे आप क्या समझते हैं कि आपको पूरकों की आवश्यकता है या नहीं है? आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि हमें जो है पूरक लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या राय है आपकी? तो कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे भोजन से ये सारी चीजें मिल जाती हैं, मुझे पूरक लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो भोजन में ये लेता हूं, मैं तो ये लेता हूं, मैं वो लेता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं वो खाता हूं, मुझे पूरक लेने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे पूरक लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें वो मात्रा नहीं मिल पाता है जो हमारे शरीर की जरूरत है। यही बात है भाई, भोजन से हमें उस मात्रा में वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिस मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत है। जी हाँ, हमें पूरक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये हम समझते हैं दुनिया भर के इन आंकड़ों से। क्या है आंकड़ा? ये है एक, आप कह सकते हैं एक अध्ययन है, ग्लोबल ओमेगा 3 स्टेटस मैप है। इसमें आप जो देख रहे हैं, कई कलर्स देख रहे होंगे, कई कलर जगह आप देख रहे हैं। तो इसमें जो हरा वाला पार्ट है, ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हरा वाला पार्ट है वो पर्याप्त है, जो पीला वाला पार्ट है वो मध्यम है और जो नारंगी वाला पार्ट है वो कम मात्रा में ओमेगा 3 यहाँ कंज्यूम होता है और जो रेड वाला है वो एकदम कम मात्रा में जो है यहाँ जो ओमेगा 3 कंज्यूम होता है। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि हरा वाला भाग है वो पर्याप्त है, पीला वाला भाग वो है मध्यम है, नारंगी वाला भाग वो कम है और जो लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। तो इसके अनुसार अगर आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो लाल वाले जोन में आ रहा है
और ये चौंकाने वाली बात है कि भारत के साथ साथ यूएस और काफी देश भी जो हैं जो कम ओमेगा 3 के उपयोग करने वाले देश के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में ओमेगा 3 का उपयोग कितनी कम मात्रा में है, और कहा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल लो आप कह सकते हैं। तो सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी, पूरकता आवश्यक है। हम सबके लिए जो है पूरकता की आवश्यकता है, यानी सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। भारतीय खाद्य पदार्थ में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यंत्री फूफा में बहुत खराब स्थिति है। जो भी हमारे भोजन है या खाने संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। एएलए ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ सीमित हैं, जैव उपलब्धता नहीं है, आसानी से उपलब्ध जैव रूप ईपीए डीएचए में रूपांतरण सीमित है। जैसे कि एएलए तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन एएलए जो हमारी बॉडी उसे कन्वर्ट करके जो है यूज करती है वो बड़ा सीमित है। और पूरक के रूप में अगर देखा जाए तो ईपीए डीएचए का सांद्रित स्रोत है, सेवन में आसान है और इसे रूपांतरण की कोई जरूरत नहीं है और इसमें कोई बासीपन की समस्या नहीं। जैसा कि आप सभी लोगों ने मानचित्र में देखा कि भारतीय लोगों में ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यानी जो हम भारतीय लोग हैं इनमें ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा कमी है। इस नाते जो है हमें पूरक लेने की आवश्यकता जरूर है। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें पूरक सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अगर मानचित्र के हिसाब से आप देखें तो हमारे अंदर ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हमारे भोजन में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा कमी है। जो भी हमारे भोजन है, जो भी हमारा खान पान है, उसमें आप कह सकते हैं ओमेगा 3 की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। इस नाते हमें जो है पूरक लेने की आवश्यकता है और पूरक लेने की जरूरत हम सबको इस नाते है, क्योंकि हमारे भोजन में शायद उसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। देखा जाए हमारा जो भोजन है, खास करके अगर भारतीय परंपरा की बात की जाए तो हमारे भोजन में जो उसके सोर्सेज हैं वो कम है। आप कह सकते हैं उसके जो सोर्सेज हैं बिल्कुल ना के बराबर है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ना के बराबर, उसके जो सोर्सेज हैं बिल्कुल ना के बराबर, वो बहुत कम है। इस नाते जो हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, पूरक की आवश्यकता है। ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं वो साधारणतः समुद्री स्रोत हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु में ही होते हैं। ओमेगा 3 का विशेष रूप से अगर स्रोत देखा जाए तो ओमेगा 3, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ओमेगा 3 का जो स्रोत है वो समुद्री मछलियां हैं खास करके, और समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उन्हीं के अंदर खास करके ओमेगा 3 पाया जाता है। और वो साधारण रूप से हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी हैं। इस नाते जो है यह कमी बनी रहती है। इस नाते जो है हमें पूरक लेने की आवश्यकता है। इस नाते जो हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। जबकि हमारे पौधों में जो पाया जाता है एएलए वह बायो अवेलेबल जैव उपलब्धता नहीं है, यानी जितना कि हमारे शरीर को उसकी जरूरत है उतनी उपलब्धता नहीं है। जैसे कि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जाना था कि एएलए क्या करता है, एएलए ही जो है कन्वर्ट होता है हमारे शरीर में। जैसे एएलए जब हमारे शरीर में जाता है तो कन्वर्ट होता है ईपीडीएचए में, लेकिन वो जो कन्वर्जन है बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत मार्जिंग आप कह सकते हैं। यानी अगर आप 100% खाते हैं तो 8-10% ही कन्वर्ट हो पाता है। तो ये हमारे शरीर को जितनी जरूरत है उतना कन्वर्जन नहीं हो पाता है, उतना हुआ बायो अवेलेबल जैव उपलब्धता नहीं हो पाता है, इसका प्रयोग नहीं कर पाता हमारे शरीर, यानी हमारे शरीर को जो जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है, तो हमारा शरीर जो है उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। ईपीए और डीएचए जो हैं
जो आप कह सकते हैं जो सप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, एपीए और डीएचए जो है वो तैयार फॉर्म में होता है। हमारा शरीर ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेता है और उसको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा शरीर जो उसको परिवर्तित करता ही नहीं है, डायरेक्ट जो है उसे जो है इस्तेमाल कर लेता है। ईपीए और डीएचए हमें मिलता है समुद्री जीव जंतुओं से जो समुद्र में रहते हैं। इसीलिए हम भारतीयों में बहुत ज्यादा शाकाहारी होने के कारण, मांस मछली ना खाने के कारण और समुद्र से दूर रहने के कारण ईपीए डीएचए का लाभ नहीं मिल पाता है। इस नाते जो हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत। और तीसरा पूरक सप्लीमेंट लेने का कारण यह है कि एक कॉन्सेंट्रेट स्रोत है। आप जब सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास, आप कह सकते हैं, प्योर फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में मिलता है। इसमें कोई मिलावट के चांसेस नहीं होते हैं और आपको शुद्ध फॉर्म में मिल जाता है। इस नाते जो हमें सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत। कभी कभी जो समुद्री मछलियां हैं उनमें मरकरी की मात्रा काफी ज्यादा मिलती है। अगर सही से उनको धुला ना गया, सही से उनको प्रोसेस ना किया गया तो वो मरकरी की मात्रा जो है हमारे भोजन में आ जाती। इसीलिए ये जो सप्लीमेंट होते हैं उनके जो सोर्सेज होते हैं वह इन सबसे फ्री होते हैं, हैवी मेटल से फ्री होते हैं। वह कॉन्सेंट्रेट स्रोत होते हैं जो हमें रोज की जरूरत होती है, 250 से 500 mg तक की जरूरत होती है, वो हमें इन पूरकों सप्लीमेंटेशनों से मिल जाता है। लेकिन आपको खास करके ध्यान रखना है कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट जो है बेचे जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है। तो आप जो भी सप्लीमेंटेशन लें बिल्कुल ट्रस्टेड ब्रांड का लें, क्योंकि हमारा ये शरीर रिसर्च सेंटर नहीं है। बहुत से लोग जो है तरह तरह की लेकर के इस्तेमाल करते हैं। हमारा शरीर रिसर्च सेंटर नहीं है। तो जो भी चीजें इस्तेमाल करें बिल्कुल देख के, समझ करके, उसमें सारे जो कंटेंट्स हैं उसको पढ़ करके, समझ करके लें। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आज की दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने जीवन में अप्लाई करें। और आपको भी अगर अच्छा लगता है, फायदा होता है, तो आप दूसरों को भी ये चीज बताने की कोशिश करें और ताकि वो भी लोग अपने जीवन को अप्लाई करें और वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।